Hello everyone, this is Jitendra and welcome to Hanuman Studies. In this video, we are going to discuss important point of current affairs of 23rd October. इस वीडियो में हम लोग 23 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ओके, 23 अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हनुमान स्टडीज आपके लिए जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और फैक्ट्स के ऐसे आर्टिकल्स और वीडियोस लाते रहता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सीखने को जरूर मिलेगा, तो वीडियो को लाइक तो जरूर करें और अंत तक जरूर बने रहें। और इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं जिनके लिए करंट अफेयर जरूरी है, तो उनके साथ ये सीरीज शेयर करें। ओके, तो हनुमान स्टडीज यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है और पिनिंटरेस्ट प्रोफाइल भी है। आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, ये सारा लिंक आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। इस करंट अफेयर्स के और जितने भी पहले के भी पीडीएफ करंट अफेयर्स हैं तो उनके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इसे पढ़ना भी चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से वेबसाइट पे जाकर के पढ़ सकते हैं और साथ में वहीं से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस करंट अफेयर्स ऑफ 23 अक्टूबर 2024। इस वीडियो में हम लोग 23 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, आवर फर्स्ट पॉइंट इज कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ आवास फाइनेंशियरीज लिमिटेड बाय एक्विलो हाउस प्राइवेट लिमिटेड। ओके, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड के एक्विलो हाउस पीटीआई लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण को मंजूरी दी। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया दैट इज सीसीआई हैज गिवन अप्रूवल फॉर द एक्विजिशन ऑफ आवास फाइनेंसियरीज लिमिटेड बाय एक्विलो हाउस पीटीआई लिमिटेड। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड के एक्विलो हाउस पीटीई लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण को मंजूरी दी। और तो सीसीआई के द्वारा जो है आवास फाइनेंशियल लिमिटेड को एक्वी हाउस पीटीई लिमिटेड के द्वारा उसका एक्विजिशन जो है अधिग्रहण किया गया है, तो उसको मंजूरी दी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्विलो हाउस पीटीई लिमिटेड इज ए न्यूली फॉर्म्ड कंपनी एंड इज इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय रिलेवेंट सीवीसी फंड्स व्हिच आर इन्वेस्टमेंट फंड्स मैनेज्ड बाय सीवीसी नेटवर्क। एक्विलो हाउस पीटीई लिमिटेड एक नया स्थापित कंपनी है और ये रिलेवेंट सीवीसी फंड्स द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होती है, जो सीवीसी नेटवर्क द्वारा प्रतिबंधित निवेश फंड है। तो ये जो एक्विलो हाउस पीटीई लिमिटेड एक नया कंपनी है जो कि रेलेवेंट सीवीसी फंड्स के द्वारा नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आवास फाइनेंसियरीज लिमिटेड इज अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी दैट इज रजिस्टर्ड विद द नेशनल हाउसिंग बैंक एंड डज नॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स। आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड एक गृह वित्त कंपनी है जो राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ पंजीकृत है और जनता से जमा स्वीकार नहीं करती। तो ये जो आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड है, ये जो पब्लिक से जो है उसका डिपॉजिट नहीं लेता है और ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। Next point, the acquisition will allow Aquilo House Pte Limited to take control of Awas Finances Limited, which provides housing loans. तो इस अधिग्रहण के बाद Aquilo House Pte Limited जो है वो आवास फाइनेंशियल लिमिटेड पर नियंत्रण मिल जाएगा और आवास ऋण प्रदान करती है। तो ये अधिग्रहण जो हुआ है एक्विलो हाउस पीटी लिमिटेड के द्वारा आवास फाइनेंशियल लिमिटेड का, तो वो अधिग्रहण के बाद सारा कंट्रोल जो है वो एक्विलो हाउस पीटी लिमिटेड के पास चला जाएगा। दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर फर्स्ट पॉइंट। आवर सेकंड पॉइंट इज कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्स भारती एयरटेल्स इंक्रीज्ड स्टेक इन इंडस टावर्स लिमिटेड टू 50.005%। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इंडस टावर्स लिमिटेड में भारतीय एयरटेल की हिस्सेदारी 50.00005% तक बढ़ाने की मंजूरी दी। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द इंक्रीज ऑफ भारतीय एयरटेल्स शेयर होल्डिंग इन इंडस टावर्स लिमिटेड टू 50%, ऑलमोस्ट 50%, फॉलोइंग द बायबैक ऑफ शेयर्स बाय इंडस टावर्स। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारतीय एयरटेल की इंडस टावर्स लिमिटेड में हिस्सेदारी की 50% तक को बढ़ाने की मंजूरी दी, जो इंडस टावर्स द्वारा शेयरों की पुनर्खरीद के लिए बाद हुई। नेक्स्ट है कि भारतीय एयरटेल इज अ कम्युनिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडेड एंड ऑपरेट्स अंडर द नेम एयरटेल। भारतीय एयरटेल एक संचार समाधान प्रदाता है और एयरटेल के ब्रांड के नाम से जाना जाता है। तो एयरटेल जो ब्रांड कंपनी है उसका ब्रांड नेम है भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल जो है एयरटेल के नाम से जो है टेलीकॉम कम्युनिकेशंस का संचालित करता है इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इंडस टावर्स लिमिटेड इज अ पैसिव टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड responsible for deploying, owning and managing passive telecom infrastructure for various mobile operators. Indus Towers Limited एक निष्क्रिय दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता है जो विभिन्न मोबाइल ऑपरेटरों के लिए निष्क्रिय दूरसंचार अवसंरचना की तैनाती, स्वामित्व और प्रबंधन करती है। तो इंडस टावर्स लिमिटेड एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है। इंडस टावर्स लिमिटेड एक पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है जो कि तैनाती, स्वामित्व और प्रबंधन, दैट इज डिप्लॉइंग, मैनेजिंग एंड ओनिंग एंड मैनेजिंग, इन सब चीजों पे ध्यान देती है। सो इट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर सेकंड पॉइंट। आवर थर्ड पॉइंट इज कि नेस्ट लॉन्चेस थर्ड फेज ऑफ अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम इन 50 EMRS। नेस्ट ने 50 EMRS में अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम का तीसरा चरण लॉन्च किया। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स,
नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स लॉन्च द थर्ड फेज ऑफ अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम ऑन 22 अक्टूबर 2024। राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा सोसाइटी ने एंड नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने 22 अक्टूबर 2024 को अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम का तीसरा चरण शुरू किया। तो अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम का तीसरा चरण शुरू हुआ है रिसेंटली, जो कि नेक्स्ट के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि द थर्ड फेज वाज लॉन्च्ड इन 50 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स। ये थर्ड फेज को लॉन्च किया गया 50 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में, जो कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और त्रिपुरा में स्थित है। ये तो 50 मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में जो है इस थर्ड फेज को लॉन्च किया गया मेजर फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम का, और ये स्थित है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और त्रिपुरा में। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 राज्य हैं जिनमें इसको चालू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द प्रोग्राम विल इवेंचुअली बी एक्सपेंडेड टू कवर 410 प्रपोज्ड ईएमआरएस अक्रॉस इंडिया। यह कार्यक्रम भारत में 410 प्रस्तावित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों तक विस्तारित किया जाएगा। ऑलराइट, सो इट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर थर्ड पॉइंट। आवर फोर्थ पॉइंट इज कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स होस्ट इंटरैक्टिव सेशन फॉर भारत टेक्स 2025 विद फॉरेन मिशंस। वस्त्र मंत्रालय ने भारत टेक्स 2025 के लिए विदेशी मिशनों के साथ इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया। तो विदेशी मिशनों के साथ एक सेशन का आयोजन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा, जो कि भारत टेक्स 2025 के नाम से है। नेक्स्ट पॉइंट इसकी फर्स्ट पॉइंट इसकी रिगार्डिंग कि द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स organized an interactive session with foreign missions in India for Bharat Tex 2025 at Sushma Swaraj Bhavan, New Delhi on 22 October 2024। तो सुषमा स्वराज भवन न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा फॉरेन मिशंस इन इंडिया, जो कि भारत टेक्स 2025 के लिए लॉन्च किया गया। वस्त्र मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2024 को सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में भारत टेक्स 2025 के लिए भारत में विदेशी मिशनों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि ओवर 30 फॉरेन मिशंस इन इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट। इस कार्यक्रम में भारत में स्थित 30 से अधिक विदेशी मिशनों ने भाग लिया। नेक्स्ट इसके श्री पवित्र मार्गरीटा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड टेक्सटाइल्स, वाज द चीफ गेस्ट एट द इवेंट। तो इस इवेंट की चीफ गेस्ट है श्री पवित्र मार्गरीटा। ठीक है, श्री पवित्र मार्गरीटा जो कि विदेश और वस्त्र राज्य मंत्री हैं, तो वो इसकी मुख्य अतिथि थी। नेक्स्ट पॉइंट इज Bharat Tex 2025 is a major global textile event organized by a consortium of textile export promotion councils and support by the Ministry of Textiles। भारत टेक्स 2025 एक प्रमुख वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम है जिसे वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों के समूह द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसे वस्त्र मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है। तो भारत टेक्स 2025 जो है इसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट इज कि भारत टेक्स 2025 will be held from February 14 to 17, 2025 and will serve a global scale textile trade fair and knowledge platform। भारत टेक्स 2025 का आयोजन 14 से 17 फरवरी 2025 के बीच किया जाएगा और ये एक वैश्विक स्तर का वस्त्र व्यापार मेला और ज्ञान मंच होगा। सो भारत टेक्स 2025 जो कि 14 से 17 फरवरी 2025 के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। So it was the explanation of our fourth point. Our fifth point is कि nationwide digital life certificate campaign for pensioners from November 1 to 30, 2024। पेंशन भोगियों के लिए 1 से 30 नवंबर 2024 तक राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान। फिफ्थ पॉइंट है हमारा। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि पेंशनर मस्ट सबमिट अ लाइफ सर्टिफिकेट एवरी ईयर इन नवंबर टू कंटिन्यू रिसीविंग देयर पेंशंस। पेंशन भोगियों को हर साल नवंबर में अपनी जीवन प्रमाण पत्र जमा करनी होगी। तो जिन लोगों को भी पेंशन मिल रहा है तो उनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा हर साल नवंबर में। अब ये नवंबर में हर साल उनको लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ताकि उनकी पेंशन जारी रह सके। नेक्स्ट इज कि द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस एंड पेंशनर्स वेलफेयर विल कंडक्ट द थर्ड नेशन वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन from November 1 to 30 in 800 cities and districts across the India। पेंशन और पेंशन भोगियों की कल्याण विभाग दैट इज DOPPW, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस एंड पेंशनर्स वेलफेयर 1 से 30 नवंबर 2024 तक भारत में 800 शहरों जिलों में तीसरे राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान का आयोजन करेगा। ओके, तो ये 1 से 30 नवंबर तक इस आयोजन का आयोजन होगा जो कि तीसरा नेशनल वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन है। Next point है कि the campaign will collaborate with various organizations including pension disbursing banks, India Post Payments Bank, Pensioners Welfare Associations, CGDA, DOT, Railways, UIDAI and MEITY। यह अभियान पेंशन वितरक बैंकों, भारत पोस्ट भुगतान बैंक, पेंशन भोगियों की कल्याण संघों, CGDA, DOT, रेलवे, UIDAI और MEITY तहत सहित विभिन्न संगठनों के साथ किया सहयोग करेगा।
Okay, next point है कि the aim of the campaign is to reach all pensioners, including those in the remotest corners of the country. इस अभियान का उद्देश्य देश के दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित सभी पेंशन भोगियों तक पहुंचना है। ओके, तो ये था एक्सप्लेनेशन हमारे फिफ्थ पॉइंट का। अब सिक्स पॉइंट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करंट अफेयर्स, गृह मंत्रालय से रिलेटेड समसामयिकी। तो फर्स्ट पॉइंट है कि यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह एड्रेस लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 22 अक्टूबर 2024। केंद्रीय गृह मंत्री और सहयोग मंत्री श्री अमित शाह ने 22 अक्टूबर 2024 को गुजरात विधानसभा में विधायी प्रारूप प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबोधित किया। ठीक है, तो ये लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ गुजरात के लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम गुजरात के लेजिस्लेटिव असेंबली में 22 तारीख को, जिसको संबोधन किया गया श्री अमित शाह जी के द्वारा। नेक्स्ट, ही ऑल्सो स्पोक एट द 14th ऑल इंडिया होम गार्ड्स एंड सिविल डिफेंस कॉन्फ्रेंस। ये 14th ऑल इंडिया होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस कॉन्फ्रेंस का भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो कि गांधीनगर गुजरात में हुआ था। And attended a scholarship distribution program under the Namo Lakshmi and Namo Saraswati Science Sadhana project as chief guest in गांधीनगर गुजरात। उन्होंने गांधीनगर गुजरात में 14वीं अखिल भारतीय होमगार्ड्स और नागरिक रक्षा सम्मेलन में भी संबोधित किया और गांधीनगर गुजरात में नमो लक्ष्मी और नमो सरस्वती विज्ञान साधना परियोजना के तहत मुख्य अतिथि के रूप में छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। और तो क्या कहूंगा इसको कि स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया उन्होंने नमो सरस्वती, नमो लक्ष्मी और नमो सरस्वती विज्ञान साधना परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, नमो लक्ष्मी और नमो सरस्वती विज्ञान साधना परियोजना, इसी छात्रवृत्ति का वितरण किया गया अमित शाह जी के द्वारा। ओके, सो इट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर सिक्स्थ पॉइंट। आवर सेवेंथ पॉइंट इज कि सिक्स्थ इंडिया सिंगापुर डिफेंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग को चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर्स, रक्षा मंत्रियों द्वारा सह अध्यक्षता में भारत सिंगापुर रक्षा मंत्री संवाद। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एंड डॉक्टर NG इंग हेन, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ सिंगापुर, तो भारत के रक्षा मंत्री और सिंगापुर के रक्षा मंत्री, इनके बीच में यह संवाद हुआ है। को सिक्स्थ इंडिया सिंगापुर डिफेंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग, तो छठा सिक्स्थ इंडिया सिंगापुर डिफेंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग है। सिक्स्थ इंडिया सिंगापुर डिफेंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग है, जिसको रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने और डॉक्टर NG हेन ने, तो इन्होंने संबोधन किया इसको। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और डॉक्टर एंग हेन सिंगापुर के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में छठे भारत सिंगापुर रक्षा मंत्री संवाद की सह अध्यक्षता की। नेक्स्ट पॉइंट है कि द ईयर 2025 मार्क्स 60 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच कूटनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। तो 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच का रिलेशन का जो है वो 60वां वर्षगांठ मनाया जाएगा। तो इट वाज एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर सेवेंथ पॉइंट। अब एट्थ पॉइंट इज कि न्यू BSNL लोगो अनवील्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा BSNL का नया लोगो जारी। ठीक है, तो BSNL ने अपना लोगो जारी किया है और इसका नया लोगो को जारी किया गया यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। तो इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि द न्यू लोगो ऑफ BSNL वाज अनवील्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया। यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो उनके द्वारा BSNL का इस न्यू लोगो का अनवीलिंग हुआ है। ठीक है, तो BSNL का नया लोगो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट इज कि द लोगो सिंबलाइजेस स्ट्रेंथ, ट्रस्ट एंड एक्सेसिबिलिटी। ये लोगों को शक्ति, विश्वास और सुलभता का प्रतीक है। तो ये जो नया लोगो जो BSNL का चालू किया गया है, तो ये स्ट्रेंथ यानी शक्ति, ट्रस्ट यानी विश्वास और एक्सेसिबिलिटी यानी सुलभता का प्रतीक है। नेक्स्ट इज कि ऑन दिस ओकेजन मिस्टर सिंधिया लॉन्च्ड 7 सर्विसेज ऑफ BSNL, और इस ओकेजन पे जो है मिस्टर सिंधिया ने BSNL के 7 सुविधाओं सर्विसेज को भी लॉन्च किया है। कौन कौन से? तो पहला स्पैम फ्री नेटवर्क, नेशनल वाईफाई रोमिंग, इंटरनेट फ्री फाइबर टीवी, एनी टाइम सिम कियोस्क, डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस, पब्लिक प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रिलीफ एंड द फर्स्ट प्राइवेट 5G इन माइंस। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने BSNL की 7 सेवाओं का उद्घाटन किया, जिसमें स्पैम फ्री नेटवर्क, राष्ट्रीय वाईफाई रोमिंग, इंट्रानेट फाइबर टीवी, किसी भी समय सिम कियोस्क, डायरेक्ट टू डिवाइस सेवा, सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा राहत और खानों में पहली निजी 5G शामिल है। तो ये 7 सेवाओं हैं जो शुरू किए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इस अवसर पे। साथ में BSNL का लोगो को भी अनवील किया गया। सो इट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर 8th पॉइंट। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव एंटर्ड इन द मिसलेनियस पॉइंट।
Alright, our ninth point is Steel Authority of India Limited won SHRM HR Excellence Awards. सेल के द्वारा SHRM HR Excellence Award जीता गया, ठीक है, SHRM HR Excellence Awards सेल के द्वारा जीता गया for inclusion, equity and diversity and managing the distributed workforce at SHRM India Annual Conference 2024. ये SHRM India Annual Conference 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुई थी, तो इसमें सेल ने जो है इसका एक्सीलेंस अवार्ड को जीता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को SHRM HR एक्सीलेंस अवार्ड 2024 में समावेशन, समानता और विविधता, दैट इज इंक्लूजन, इक्विटी एंड डाइवर्सिटी और वितरित कार्यबल प्रबंधन, मैनेजिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स श्रेणियों में नई दिल्ली में आयोजित HRM इंडिया वार्षिक सम्मेलन में सम्मानित किया। तो सेल को इंडिया एनुअल कॉन्फ्रेंस, SHRM का इंडिया एनुअल कॉन्फ्रेंस 2024 में सेल को सम्मानित किया गया। सो इट इज आवर 9th पॉइंट। Our 10th point is कि the Ministry of Road Transport and Highways approved 50 national highway projects covering 1026 किलोमीटर in Manipur. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मणिपुर में 1026 किलोमीटर लंबाई में 50 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने जो है 50 नेशनल हाईवेज का मंजूरी दिया है मणिपुर में। So it was our 10th point. अब 11th point is कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी inaugurated the National Learning Week कर्मयोगी सप्ताह from 19 अक्टूबर to 25 अक्टूबर 2024। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलने वाले राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह कर्मयोगी सप्ताह का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो कर्मयोगी सप्ताह का उद्घाटन किया गया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और ये कर्मयोगी सप्ताह जो 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेगा। Our 12th point is कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू conferred the 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 5वें जल पुरस्कार 2023 को सम्मानित किया। ठीक है, तो 2023 का 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इसमें पहला पुरस्कार मिला है उड़ीसा को, और दूसरा पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को। तो ये 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार है 2023 का, जिसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है। इट वाज आवर 12th पॉइंट। आवर 13th पॉइंट इज द 2-day national level Amravati Drone Summit 2024 began on 22nd October 2024 in Andhra Pradesh, Amravati. The summit aims to attract investments in drone manufacturing, foster discussions on the future of drone technology and build a drone ecosystem through innovation hubs। 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन आज 22 अक्टूबर 2024 को आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में शुरू हुआ। ओके, तो ये नेशनल लेवल अमरावती ड्रोन समिट है, अमरावती ड्रोन समिट जो कि अमरावती में हुआ आंध्र प्रदेश में। ठीक है, राज्य आंध्र प्रदेश और राजधानी अमरावती। तो ये अमरावती ड्रोन समिट 2024 का 2 दिवसीय है। इस सम्मेलन का उद्देश्य ड्रोन निर्माण में निवेश आकर्षित करना है। ठीक है, तो ड्रोन के मैन्युफैक्चरिंग में इसका उद्देश्य है ड्रोन प्रौद्योगिकी के भविष्य के पर चर्चा के लिए एक मंच तैयार करना और नवाचार केंद्रों के माध्यम से ड्रोन परिस्थितियों तंत्र का निर्माण करना। तो ड्रोन से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग हो, उसके टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में जो भी रिसर्च है उस पर डिस्कशन हो, इसलिए अमरावती ड्रोन समिट 2024 2 डे का डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, द एक्सप्लेनेशन हमारा 13th पॉइंट का, एंड इट वाज आवर लास्ट पॉइंट। सो दिस इज द एंड ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ 23 अक्टूबर 2024। आप इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं अगर, तो पीडीएफ में लास्ट में रेफरेंस लिंक दिया हुआ है, जिसकी मदद से आप इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके, तो हनुमान स्टडीज का करंट अफेयर्स का 23 अक्टूबर का यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सीखने को जरूर मिला है तभी आप यहाँ तक बने हुए हैं, तो इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हनुमान स्टडीज आपके लिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के ऐसे पॉइंट्स लाते रहता है, जिसे आप वेबसाइट पे भी जाकर पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। हनुमान स्टडीज यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, पिनिंटरेस्ट भी है। आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग एंड कीप लविंग। थैंक यू।